हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 45 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 544। टॉस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ एचपी। टॉस हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर स्थित है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो टॉस पढ़ के इसका राइट आंसर क्या मार्क कर देंगे, यमुना। ठीक है, और वहीं सबसे बड़ी वो गलती कर देंगे। अगर हम ध्यान से इस वर्ड पे आए तो यहाँ पर मेंशन है टॉस, ठीक है, ना कि टॉन्स। तो टॉस अलग है, टॉन्स अलग है। तो टॉस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ठीक है, इस तरह से नोट्स आप बना लो। टॉस कहाँ पे है? कुल्लू में। और कितने मेगावाट का है ये प्रोजेक्ट? 5 मेगावाट का। अब कुल्लू में है तो कुल्लू में कौन सी रिवर बहती है? 20। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ एक नए प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे पतम। पतम जो है वो 60 मेगावाट का है और किस रिवर पे है ये? चिनाब। नेक्स्ट है तेलिंग। तेलिंग 81 मेगावाट का है और किस रिवर पे है? चिनाब। नेक्स्ट इज तिंगत। ये भी 81 मेगावाट का है और किस रिवर पे है? चिनाब। और एक आपने याद रखना है सेली। सेली जो है ये 150 मेगावाट का है और किस रिवर पे है ये? चिनाब। ठीक है, तो बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इनके आपने नोट्स बना लिए होंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 545। विच इज़ अ फेमस मोनोलिथिक टेम्पल ऑफ एचपी। कौन सा हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध एकाश्म मंदिर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने से पहले कुछ एक पॉइंट्स हम उस टेम्पल के बारे में जान लेते हैं। एक टेम्पल है मसरूर टेम्पल। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। ये 8वीं शताब्दी में बना है ये टेम्पल। और किस शैली में है ये? शिखर शैली। शिखर शैली में ये मंदिर बना है। और इसको जो है किस व्यक्ति ने बनाया था? उस व्यक्ति का नाम था ललितादित्य, जो कि कहाँ का रहने वाला था? कश्मीर। कई बुक्स में इस व्यक्ति को ये बताया गया कि इसने ये मंदिर बनाया था। और कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा किंवदंती के अनुसार। किंवदंती के अनुसार इस टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? पांडवों ने। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन ललितादित्य होगा तो इसको आपने मार्क करना है, नहीं होगा तो किसको मार्क कर देना है आपने? पांडवों को। और इसी मंदिर को एलोरा भी कहा जाता है। ठीक है, एलोरा इसको कहा जाता है। आपको पता है 4 अप्रैल 1905, 4 अप्रैल 1905 को एक भयंकर भूकंप आया था कांगड़ा में। तो उस भूकंप के कारण इस मंदिर का जो अस्तित्व है वो भी मिट गया था। तो 1913 में एक ब्रिटिश व्यक्ति था जिसका नाम था H.L. शटलवर्थ। शटलवर्थ, इस व्यक्ति ने जो है वो फिर से इस मंदिर को खोज निकाला था। तो ये सारे पॉइंट्स थे इस टेम्पल के बारे में। और आपने याद रखना है ये फेमस मोनोलिथिक टेम्पल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है 546। टिडोंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। टिडोंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किन्नौर। नेक्स्ट इज 547। अमतर पैलेस इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। अमतर महल हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? अमतर पैलेस आपको देखने को मिल जाएगा, ये 2 किलोमीटर की दूरी पे है नदौन से। नदौन से ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये रेजिडेंस था किसका? राजा संसार चंद। राजा संसार चंद। और ये किस रिवर के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ बीस। बीस रिवर के किनारे ये स्थित है। और ये किसका रेजिडेंस था? राजा संसार चंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 548। द फर्स्ट एवर रिवर राफ्टिंग इंडिया कप हेल्ड एट विच प्लेस इन एचपी इन 2480 ओवर रिवर सतलुज। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2004 में प्रथम रिवर राफ्टिंग इंडिया कप सतलुज नदी पर किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तो आपको याद रखना है सबसे पहला रिवर राफ्टिंग जो कप है सतलुज रिवर पर, वो कब हुआ था? 2004। इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। और किस प्लेस पे हुआ था ये? तत्तापानी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। और एक फैक्ट अगर आपको याद होगा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम रिवर राफ्टिंग को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? फर्स्ट टाइम रिवर राफ्टिंग इंट्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो किस वर्ष इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? 1989। मूविंग टू नेक्स्ट 549। शाशूर मोनेस्ट्री इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। शाशूर मठ हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? जब हमने फैक्ट्स को डिस्कस किया था
तो वहाँ पर हमने शाशूर मॉनेस्ट्री के बारे में भी डिस्कस किया था। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। शाशूर मठ के बारे में अगर हम जाने तो ये कहाँ पे स्थित है? केलांग। और किस सेंचुरी में ये बना था? 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में ये बना था। दूसरा हमने डिस्कस किया था तायुल मठ। तायुल मठ भी जो है वो केलांग में स्थित है और किस शताब्दी में ये बनाया गया था? 11वीं शताब्दी में। अब इन दोनों मठ के बारे में खास बातें क्या है? जो शाशूर मठ है यहाँ पर 84 बौद्धों का इतिहास दर्शाया गया है और तायुल मठ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पद्म संभव की मूर्ति स्थित है। एक हमने देखा था जांगी मठ, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। जांगी मठ जो है ये कहाँ पे स्थित है? कल्पा में। नेक्स्ट इज 550। चरेवाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? चरेवाल उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? बहुत सारे पॉइंट्स हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं, तो इनको आपने नोट ज़रूर करना है। जैसे अगर हम बात करें चरेवल फेस्टिवल जो है इसको ही पृथ्वी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पूजा, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पर कुछ और फेस्टिवल मेंशन कर देंगे और कहा जाएगा आपसे कि इस फेस्टिवल को पृथ्वी पूजा कहा जाता है। तो आपने याद रखना है चरेवल फेस्टिवल को ही पृथ्वी पूजा कहा जाता है, ठीक है। और इसी फेस्टिवल को कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में क्या कहा जाता है? भाद्रांजो। कुल्लू में कहा जाता है इसको भाद्रांजो। और चंबा में क्या कहा जाता है इस फेस्टिवल को? ये भी आप याद रख लो, पथरोरू। चंबा में कहा जाता है पथरोरू। और चंबा डिस्ट्रिक्ट में इसको फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के रूप में मनाया जाता है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। और नाम क्या है इस फेस्टिवल का? पथरोरू। क्लियर। एक दो फेस्टिवल हम और डिस्कस करेंगे, जैसे चेत फेस्टिवल को ही धोलरू भी कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है। अब इसी फेस्टिवल को हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कुल्लू में इसको बोला जाता है चतराली, ठीक है। और धोलरू कहाँ पे कहा जाता है? धोलरू कहा जाता है इसको भरमौर में इस फेस्टिवल को कहा जाता है धोलरू। और एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लोहड़ी से। लोहड़ी फेस्टिवल जो है इसको 2010 में स्टेट लेवल का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन बनता है लोहड़ी फेस्टिवल किस तरह का एक फेस्टिवल है? तो ये एक स्टेट लेवल फेस्टिवल है। और फर्स्ट टाइम जब इसको स्टेट लेवल का दर्जा दिया गया था तो कब सेलिब्रेट किया गया था इसको? 13 जनवरी 2010 में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और लोहड़ी फेस्टिवल कहाँ का फेमस है? प्रागपुर, आप सभी को पता है। और किसकी याद में ये मनाया जाता है? एक प्रिंसेस थी जिनका नाम था पराग दे। तो इनकी याद में ये फेस्टिवल वहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट इज 551। विच वॉइसराय नेम्ड हिज डॉटर आफ्टर द नालदेहरा? किस वॉइसराय ने नालदेहरा के नाम पर अपनी पुत्री का नाम रखा था? तो वो व्यक्ति थे लॉर्ड कर्जन। और कुछ एक फैक्ट्स हमारे को जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे 1827 की अगर हम बात करते हैं तो 1827 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ने विजिट किया था। और पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने विजिट किया था शिमला को वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट। और वहीं अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि फर्स्ट वॉइसरॉय कौन थे जिन्होंने शिमला विजिट किया था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। किस वर्ष इन्होंने विजिट किया था? 1860 में। और इसी तरह से यहाँ पर एक ऑप्शन है रिपन। तो रिपन से मेरे को एक रिपन हॉस्पिटल याद आ रहा है। रिपन हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो रिपन हॉस्पिटल को 1885 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था बाय लॉर्ड डफरिन। और इसके जो चीफ इंजीनियर थे वो थे लॉर्ड इरविन। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 552। इंद्रहार पास कनेक्ट्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट विद विच प्लेस ऑफ एचपी? इंद्रहार किला कांगड़ा जिले को किस स्थान से जोड़ता है? तो इंद्रहार पास कनेक्ट करता है कांगड़ा को भरमौर से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब कांगड़ा और भरमौर के बीच कौन कौन से पासिस है? कांगड़ा और भरमौर के बीच, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो आपका हो गया इंद्रहार। सिर्फ 3 ही पासिस है जो कांगड़ा और भरमौर के बीच है, तो इनको आप यहीं पे याद कर लो। पहला हो गया इंद्रहार, दूसरा हो गया सिंघोर और थर्ड वन इज निखोरा। ये कई बार पूछ लिया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 3 पासिस आप इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 553। मिंडल देवी टेम्पल इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन एचपी? मिंडल देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवी कोठी। नेक्स्ट इज 554। स्कोडी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? स्कोडी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो और कौन कौन से फेयर है देखो फटाफट से हम रिवाइज करेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। शिवरात्रि फेयर जो है इसको
1527 में शुरू किया गया था बाय अजबर सेन। अजबर सेन ने शिवरात्रि मेला को स्टार्ट किया था और लगता कहाँ पे है ये, पद्दल ग्राउंड में। दूसरा हम डिस्कस करेंगे छेचू। छेचू ये एक स्टेट लेवल फेयर है, स्टेट लेवल फेयर है और कहाँ पे मनाया जाता है, रिवालसर। और रिवालसर के बारे में आपने याद रखना है, इस लेक को 7 फ्लोटिंग रीड्स कहा जाता है, 7 फ्लोटिंग रीड्स। ठीक है, इस लेक के बारे में आपने ये पॉइंट याद रखना है। और रिवालसर किस व्यक्ति से रिलेटेड है, पद्म संभव, पद्म संभव। और तीसरा फेयर आपने याद रखना है स्कोडी, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। स्कोडी फेयर जो है वो जोगिंदरनगर में मनाया जाता है, जोगिंदरनगर। ये मेला मेनली उन वुमेन्स को ऑनर करता है जिन्होंने अपने टाइम में सती प्रैक्टिस की थी, तो ये फेयर उनकी याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज 555, देहर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ एचपी। देहर हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है, तो देहर ट्रिब्यूटरी है 20 की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, फटाफट से रिवाइज करो, चक्की, उहल, सुकेती, और कौन सी है बाणगंगा, और कौन सी है फोजल, नेक्स्ट इज कुना, नेक्स्ट मान, ये सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज मुलगन, तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज है 20 की। नेक्स्ट इज 556, एट विच सेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस द शिमला हिल स्टेट्स हिमालयन रियासती प्रजामंडल वॉज फॉर्म। बहुत बार हम ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस को डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी AISPC है। इसको कब फॉर्म किया गया था, वर्ष 1927 में। फर्स्ट सेशन इसका कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो कब हुआ था, 17 दिसंबर 1927 में। कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। और इसका एक सेशन हुआ था लुधियाना में, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक सेशन इसका लुधियाना में होता है जहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि हिल्स के लिए भी प्रजामंडल्स होने चाहिए, प्रजामंडल फॉर हिल्स। कौन से सेशन में डिसाइड हुआ था, लुधियाना सेशन में, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद ही हिमालयन रियासती प्रजामंडल का गठन होता है, ये पॉइंट भी आप ऐड कर लो, हिमालयन रियासती प्रजामंडल्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HRPM। इस सेशन के बाद इसका गठन किया जाता है और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो किसे बनाया जाता है, पद्मदेव। इसके प्रेसिडेंट बनते हैं पद्मदेव और इसके जो सेक्रेटरी है वो बनते हैं भागमल सोटा। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट इज 557, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। HP कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में आया था, तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है 558, विच 2 ठकुराइस वर मेड सबऑर्डिनेट टू जुब्बल प्रिंसली स्टेट इन 1896। 1896 में किन 2 ठकुराइयों को जुब्बल रियासत के अधीन कर दिया गया था। इस क्वेश्चन को भी अगर आपको याद होगा, मैंने इसको भी फैक्ट्स के साथ कवर किया था, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं दाढ़ी की, तो दाढ़ी जो है वो ऑफशूट था थरोज का, इट इज़ ऑफशूट ऑफ थरोज। आपको लगता है कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तब आपके लिए इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। पर ये जो फैक्ट्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके जो फाउंडर है इनको आपने कॉपी में लिख लेना है। फाउंडर जो है इसके वो थे सिसोदिया राजपूत। दाढ़ी के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें, जब गुरखाज अपने सुपरमेसी में आते हैं तो दाढ़ी वॉज एनेक्स्ड टू राविनगढ़। एक पॉइंट आपने याद रखना है, दाढ़ी वॉज एनेक्स्ड टू राविनगढ़। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जब ब्रिटिशर्स आते हैं पावर में 1891 के आसपास, तो ब्रिटिशर्स जो है वो दाढ़ी को और राविनगढ़ को दोनों को एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करते हैं। और 1896 में जो दाढ़ी और राविनगढ़ है इन दोनों को जुब्बल का फ्यूडेटरी बना दिया जाता है। अब ये दोनों फ्यूडेटरी किसके थे, जुब्बल के, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज 559, हरियाली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ इन HP। हरियाली फेस्टिवल के बारे में भी मैंने आपको बहुत बार डिटेल में डिस्कस करवाया था, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हरियाली फेस्टिवल को ही लाहौल में किस नाम से जानते हैं, लाहौल में इस फेस्टिवल को बोला जाता है शेखसम। ठीक है, और दूसरा आपने याद रखना है जुब्बल और किन्नौर, जुब्बल एंड किन्नौर, यहाँ पे इस फेस्टिवल को बोला जाता है डकरैन। वहीं अगर बात करें हम कांगड़ा की, तो कांगड़ा में इस फेस्टिवल को बोला जाता है हरियाली। तो फेस्टिवल एक है पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उनके जो नाम है वो अलग अलग है।
इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और हरियाली फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई, तो जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 560, सारा उमागा ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? सारा उमागा हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अगर हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ग्लेशियर्स को डिस्कस करें, इनके भी आपने नोट्स बनाने हैं, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, एक तो है कालीहन, ठीक है, दूसरा आपने याद रखना है बीसकुंड, हम ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं। तीसरा आपने याद रखना है सारा उमागा, फिर है त्रिचू, फिर है पार्वती, और लास्ट वन इज DB एंड मानतलाई। तो ये ग्लेशियर्स है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।